नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में ट्रुथ पर। मैं हूं पार्वती और आज मैं एक बेहद ही सीरियस टॉपिक पर आप सभी से डिस्कस करना चाहती हूं। एंड मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें। आई विश कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप खुद से, आपकी फैमिली से, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हो, उनको सुखी और समृद्धि के साथ देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेंगे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये भारतवर्ष के हर नागरिक तक पहुँच सके और हर नागरिक इस वीडियो से अवेयर हो सके। अब ये वीडियो शेयर करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। सो एक्चुअली आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पेड़ ही जीवन है। तो मैं पेड़ ही जीवन पर चर्चा करने वाली हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है कि पेड़ ही जीवन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जल ही जीवन है, आपने सुना है, बट पेड़ ही जीवन है शायद आपने नहीं सुना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जल ही जीवन है शायद ये लोगों को समझ में नहीं आया है, या फिर यूँ कहूँ कि उनके पास टाइम नहीं रहा है इसको समझने के लिए। टाइम से मुझे कुछ याद है कि मुझे आप बताना था आप सभी को कि हम सभी के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब किस चीज़ के लिए? हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है उसको बताने से पहले मैं आप सभी को एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने हाल फिलहाल में ही न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में पढ़ी हुई है। ये मध्य प्रदेश में स्थित शहर छतरपुर जिले के बक्सवाहा गांव की है, जहां पर ये न्यूज़ मिली है कि वहाँ के जंगलों में हीरे मिलने की गुंजाइश है, या हीरे मिलेंगे वहाँ के जंगलों में अगर खुदाई की जाए तो। और मैं बता दूं, इसी के चलते जो प्रदेश की सरकार है उसने आदित्य बिरला ग्रुप को 50 साल के लिए ये जो जंगल है या जमीन है पट्टे पर देने की बात करी है। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये उन्होंने पट्टे पे देने की बात करी तो इस दौरान लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ है वो हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि खाने के बिना हम 1 महीने या उससे भी ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। पानी या जल के बिना भी हम हफ्ते से ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बिना हम 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और उन्हीं ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन देने का जो जड़ है, जो हमें ऑक्सीजन जहाँ से मिलती है, या जो सोर्स है हमें जहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, उन्हीं को काटने की बात करी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सौदा किया जा रहा है चंद हीरों के लिए, चंद बेशकीमती जवाहरात के लिए। क्या आप खुद बताइए, क्या ये बेशकीमती जो जवाहरात हैं या जो हीरे हैं वो आपकी अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आपके लिए क्या वो मायने रखते हैं? कोई मायने नहीं रखते। सबसे ज़्यादा हमारे लिए कुछ ज़रूरी है तो वो हमारी ज़िंदगी है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी हम उनको जवाहरात को पहन सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें इस वीडियो के ज़रिए। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ या हम 4 मिलकर क्या कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ, ऐसे बहुत से लोग ये जो सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ या हम 4 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। और वो शख्स जो ये सोचता है कि वो अकेले क्या कर सकता है या हम सभी मिलकर क्या कर सकते हैं, तो अगर आप इस वीडियो के ज़रिए जुड़ के सपोर्ट करेंगे, अपना कदम बढ़ाएंगे, बिना ये सोचे कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आप सभी के साथ, आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। आप भी मुझे सपोर्ट करिए और एक मुहिम छेड़िए कि बक्सवाहा के जंगलों को काटे जाने से बचाया जाए और हमारी ज़िंदगी को सेव किया जाए। अब इसके साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आज का मेरा वीडियो है उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी कि पेड़ ही जीवन है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी जल ही जीवन है की बात कर रही हूँ, बट इसको कुछ अलग ढंग से मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, या यूँ कहूँ कि सीधी सीधी भाषा में आप सभी को बताना चाहती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सो मैं आपको बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और कहीं ना कहीं मानते भी होंगे, और अगर नहीं भी माने तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो सच है वो सच है और उसे बदला नहीं जा सकता है। अगर हम जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते तो मतलब जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है तो मतलब ज़रूरी है, हम इसे नहीं बदल सकते हैं। तो बजाय इसको बदलने के, जब हम इसे बदल नहीं सकते, फालतू में मशक्क़त करने से अच्छा है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि हमारी ज़िंदगी है जल, पेड़ हमारी ज़िंदगी है, एक्सेप्ट करके इसकी तरफ हम अगर कदम बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कदम बढ़ाएं और पेड़ों और जल को सुरक्षित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने इस वीडियो को बना करके मैंने मेरा पहला कदम बढ़ा दिया, क्योंकि मैं खुद से और मेरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आगे आने वाली पीढ़ी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि सुखी और समृद्धि रहे, समृद्धि के साथ रहे, उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। तो उनको सुखी और समृद्धि देखने की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाई। और आप सभी भी आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर
तक पहुंचाएं, अवेयरनेस फैलाएं, ताकि लोग पेड़ों को बचाएं, जल को बचाएं, उनको सुरक्षित रखें, ताकि हमारी जिंदगी और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार जिंदगी की बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि ऐसा क्या होने वाला है या ऐसा क्या हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत देश है, तो हमारा भारत देश केंद्रीय भूजल बोर्ड 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जल का उपयोग करने वाला, भूजल का उपयोग करने वाला देश है। ये यूं कहूंगी बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने वाला देश है, क्योंकि इसके बजाय अगर चीन और अमेरिका को देखा जाए तो ये बहुत कम भूजल का उपयोग करते हैं। तो हमारे अगर मैं अनुमान की बात करूं तो हमारे भारत देश में 85% कृषि में यूज किया जाता है भूजल का, वही 5% घरेलू में और 10% औद्योगिक में, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में और डोमेस्टिक एरिया में किया जाता है यूज। मतलब टोटल कहा जाए तो 100% भूजल का यूज किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं शहरों की तो 50% जो लोग हैं वो भूजल पर आश्रित हैं, अपनी जरूरतों को, जो जल से संबंधित जरूरतों उनको पूरा करने के लिए आश्रित हैं भूजल पर। और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो वो 85% आश्रित है भूजल पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो मतलब बहुत ज्यादा भयंकर भूजल का दोहन हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जहां आज कुछ शहर जल संकट के अभाव में है, वहां पे हम भी जल संकट की मार झेल रहे होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 2007 to 17 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा भारत देश है इसमें 61% भूजल में कमी आई है। इसके चलते 40% से भी अधिक जो क्षेत्र है वो जल के अभाव में है, या यूं कहूं कि उनके पास पीने तक का पानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यही 2030 की अगर बात करें बढ़ती जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो बढ़ती जनसंख्या के अकॉर्डिंग आज जो जल की आपूर्ति है उसकी दोगुनी आपूर्ति हो जाएगी 2030 में। मतलब लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी और लाखों लोगों को जल संकट की मार को झेलना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो अगर आज की डेट की बात करें तो जो ऑल ओवर इंडिया है, मतलब पूरा विश्व जल संकट को झेल रहा है, बट जो भारत है वो सबसे ज्यादा भूजल का यूज कर रहा है। बाकी अगर देशों की बात करें तो वो जल संकट को झेल रहे हैं लेकिन भूजल का कम यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ वो भूजल का कम से कम यूज कर रहे हैं, ऐसे उपाय भी कर रहे हैं जैसे कि वो वर्षा जल को स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारा भारत देश है वो, जबकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो भूजल का कम से कम यूज करे, और इसके अलावा वो और कई तरीके ढूंढे जिससे वो भूजल के बजाय वर्षा जल को स्टोर कर सके और उसका यूज करे। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के द्वारा किए गए अध्ययन में 122 देश जो हैं उसमें जो जल संकट से जूझ रहे हैं उसमें भारत जो 120वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, और आज चल रहा है 2020 में। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में भारत देश की क्या स्थिति होगी जल से रिलेटेड। अब मैं अगर बात करूँ आपसे तो हमारे जो 400 शहर हैं उसमें जो टॉप 20 शहर हैं, उस टॉप 20 शहर में से जो 4 शहर है वो हमारे भारत देश में आते हैं, जिसमें चेन्नई पहले नंबर पे है, कोलकाता दूसरे नंबर पे है, मुंबई 11वें नंबर पे और दिल्ली 15वें नंबर पे है। तो जिसके पास ये जो शहर है जल संकट की मार को झेल रहे हैं। यहाँ पे या यूं को यहाँ पे सबसे ज्यादा भूजल का यूज किया जा रहा है। अब मैं बात करूँ दिल्ली और चेन्नई की, तो जो दिल्ली और चेन्नई है तो ये बहुत जल्द दक्षिण अफ्रीका का जो केप टाउन है वो बन जाएंगे, क्योंकि उसी राह पर चल रहे हैं। अगर ऐसे ही जल का ये दोहन करते रहे या इतनी ज़्यादा खपत करते रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे 21 शहर हैं जो बहुत जल्दी जो हमारा जीरो ग्राउंड लेवल वाटर लेवल पर पहुंच जाएंगे ये शहर। मतलब कि 21 जो शहर है उनके पास पीने तक का पानी नहीं रहेगा, और जिससे 10 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। तो ये सब जो मतलब ये इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इसलिए बता रही ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कितना ज़्यादा भारत देश में भूजल का यूज़ किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जहाँ पे आज कुछ क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ पे हम सभी जल संकट की मार को झेलेंगे। मैंने आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी जल से रिलेटेड। आप सब समझ रहे होंगे कि जल की बचत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि
अगर मैं बात करूँ WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक व्यक्ति है उसको एक दिन के लिए लगभग 25 लीटर पानी चाहिए, वो आराम से अपनी एक दिन गुजार सकता है, ठीक है। बट हमारे भारत देश में जो जल प्रणाली है वो व्यवस्थित ना होने की वजह से यहाँ पे वितरण की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित, मतलब ठीक नहीं है, जिस वजह से जो सिटी कॉर्पोरेशन है, मतलब नगर पालिका, तो वो जो बड़े शहर है, मतलब दिल्ली और मुंबई की बात करें तो लगभग 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी ज़्यादा ये पानी उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली टॉप वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पर चल रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जल की खपत करता है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए 272 लीटर से भी ज़्यादा पानी लगता है। वहीं अगर घरेलू की बात करें तो वहाँ पे भी कोई स्टैंडर्ड रेंज नहीं है जल का उपयोग करने के लिए। तो मतलब इतना ज़्यादा जल का खपत की जा रही है, इतना ज़्यादा जल का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलेगा तो बहुत जल्द हमें जल संकट की मार को झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हमें जल की महत्वता को समझना चाहिए और उसके तरफ हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सभी लोग अवेयर हो सके, आप सभी को ये सब इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब आपको बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी, मैं और ज़्यादा लंबा ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि मेरा मोटिव सिर्फ ये है, मैं आप सभी को जल की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ। अब बात करते हैं कि मैंने ये सभी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अब बात करते हैं जो मेरा टॉपिक था पेड़ ही जीवन है, उस पर आते हैं। तो मैंने पेड़ ही जीवन है पर क्यों बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ है वो जल को स्टोर बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शायद ये बात आप सभी भी जानते होंगे। साथ ही साथ वर्षा जल का जो पानी होता है उसको स्टोर बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वर्षा जल को स्टोर किया जा सकता है, जिससे हम कम से कम भूजल का उपयोग करेंगे और इससे हमारा भूजल जो भूजल में कमी आ रही है वो भी बंद हो जाएगी और वर्षा जल की वजह से भूजल में जो कमी आई है वो भी पूरी होगी और साथ ही साथ हमारे जो यूज़ के जो हमारे डेली नीड के लिए जो पानी लगता है उसके लिए भी स्टोर हो पाएगा जल। अब बात करते हैं कि जो ये तो हो गया कि हम पेड़ों से जल को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या भूमिका हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सरकार जो है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए कि उन्हें जो आज की डेट में अगर बात करें तो वो सप्लाई डिमांड पर फोकस करते हैं। तो जो सरकार उसको सप्लाई साइड है उसकी बजाय उन्हें डिमांड साइड पर फोकस करना चाहिए कि डिमांड साइड क्या है, क्योंकि अगर डिमांड साइड पे वो फोकस करेंगे तो वो देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा जल का दुरुपयोग किया जा रहा है। जहाँ पे 25 लीटर में हमारा काम चल सकता है, वहाँ पे 150 लीटर से भी ज़्यादा या 272 लीटर से भी ज़्यादा पानी यूज़ किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तो वो गलत है। तो उनको इस चीज़ पे भी रोक लगाना चाहिए। तो मतलब उन्हें सप्लाई साइड की बजाय डिमांड साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से जल को बचाया जा सकता है। मैंने आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, पेड़ों की भी बारे में आपको बता दिया है। तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।